लाल हीरे को नष्ट करके बालवीर ने समस्या का हल नहीं निकाला है, बल्कि उसे कई गुना और बड़ा बना दिया है। अरे सर कैंसिल नहीं हुआ है, थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन हो गया था। और अभी घड़ी को क्या देख रहे हो? सब अपनी जान बचाओ और भागो भागो। ये की तुमने समझदारों वाली गलती बालवीर। ये हीरा मेरे साथ अब ऐसे जुड़ चुका है जैसे किसी के साथ परछाई। जब तक मेरा दिल धड़कता रहेगा तब तक तुम इस हीरे को कुछ नहीं कर सकते। अब तुम देखना, इस असीम अनंत शक्ति से मैं तुम्हारी छोटी सी धरती को बर्बाद कर दूंगी। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। तिम्नासा ने शक्तिपुंज का महाशक्तिशाली हीरा प्राप्त कर लिया है। अब उसे पृथ्वी को तबाह करने से कोई नहीं रोक सकता। बालवीर, अचानक से धरती के उत्तर और दक्षिण की बर्फ पिघलने लग गई है, जिसके कारण समुद्र का भाव बढ़ते जा रहा है। बालवीर, पृथ्वी का कुदरती संतुलन पूरी तरह से अस्त हो चुका है, इसलिए चारों तरफ ये बाउंडर बन चुका है। अनंत शक्ति का स्रोत मेरे पास है। अब तुम्हारे पास धरती के समय के अनुसार सिर्फ 100 पल बचे हैं और उसके बाद तुम्हारी धरती खत्म। अब तुम्हारे पास जो बचा हुआ वक्त है उसमें अपने दोस्त, अपने परिवार को अलविदा कह दो, क्योंकि तुम्हारे दुश्मन तो खुद तुम्हारे पास तुम्हें अलविदा बोलने आए हैं। अलविदा बालवीर। अब केवल 98 मिनट बचे हैं मानव जाति और धरती को तबाह होने में। हमारे पास कोई तो रास्ता होगा तिम्नासा को रोकने का। सारे रास्ते बंद हो चुके हैं वायु परी, क्योंकि तिम्नासा के पास चारों कुंजियां आ चुकी है और साथ ही साथ उसने अनंत शक्ति का हीरा भी प्राप्त कर दिया है।
बल्बेरी प्लीज ऐसा मत बोलिए। आप ही ने तो हमें सिखाया है कि इस यूनिवर्स में हर नेगेटिव एनर्जी को बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव एनर्जी होती है। हाँ, और इसीलिए समस्या का हल ढूंढने मैं और माँ शौर्य से मिलने जाएंगे। अब तक विवान तुम और परियो आप सब हिम्मत मत हारिएगा। प्रॉमिस पार्टनर, हम अपनी आखिरी सांस तक धरती के हर इंसान की मदद करते रहेंगे। अब सिर्फ 97 मिनट बचे हैं तुम्हारे पास धरतीवासियों। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है शौर्य? आपके पास तो हर समस्या का हल होता है, तो फिर इस बार? लेकिन इस बार सारे समाधान समाप्त हो चुके हैं बालवीर। मैंने पहले ही इस बात की चेतावनी दी थी कि अगर तिम्नासा के हाथों में चारों दुर्लभ कुंजियां आएंगी तो उसे रोक पाना असंभव होगा। लेकिन शौर्य, धरती वालों की मदद अगर वीरलोक वाले नहीं कर पाएंगे तो फिर हमारे होने का फायदा ही क्या? जहर की खेती को रोकने के लिए जहर के बीज को नष्ट करना पड़ता है, लेकिन हम ऐसा करने में नाकामयाब रहे हैं, जिसके कारण तिम्नासा की फसल तैयार है और उसे अब कोई नहीं रोक सकता। मैं आपसे विनती करता हूँ, तिम्नासा को रोकने के लिए आपको कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। रास्ता तो मैं भी निकालना चाहता हूँ बालवीर, लेकिन इस बार तिम्नासा ने अनंत शक्ति का हीरा प्राप्त करके बुराई के तराजू का पलड़ा अपनी तरफ झुका लिया है। तो क्या अब हमें अपने घुटने टेक देने चाहिए? बुराई के सामने हार मान लेनी चाहिए? नहीं बालपरी, भले ही हमारी हार लगभग तय नजर आ रही है, लेकिन हम अपना सम्मान नहीं हारेंगे। आप कहना क्या चाहते हैं शौर्य? ठीक है, मैं एक अंतिम प्रयास करने वीर तप में जा रहा हूं। हो सकता है वहां कोई असंभव को संभव करने वाला समाधान मिल जाए जो सरल होता है। और माया सभ्यता के प्राचीन लोगों की भविष्यवाणी आज सच हो रही है। आज दुनिया का अंत होने वाला है। डर के मारे लोगों में भगदड़ मची हुई है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि आसमान में एक विशाल घड़ी नजर आ रही है। ना ही किसी गुरुओं को और ना ही वैज्ञानिकों को ये समझ आ रहा है कि ये विशाल घड़ी आखिर आई कहां से है। क्या ये किसी एलियन सभ्यता का हमला है धरती के ऊपर? एक बात और, धरती पर मौसम बिगड़ने के कारण हवा में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। लोग सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। जल्दी से ऑक्सीजन मास्क लगा लीजिए। अरे व्हाट बॉय, यस सर, जल्दी आओ। यस सर। एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आओ जल्दी। लेकिन सर, इतने ऑक्सीजन सिलेंडर तो है भी नहीं हमारे पास। इतने पेशेंट हो रहे हैं। इमरजेंसी वार्ड में कॉल करके और ऑक्सीजन सिलेंडर का बंदोबस्त करो। बीमार लगता है, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो रही है। मेरे मास्क तुम लगा लो बेटा। माँ प्लीज, आप मेरी फिक्र छोड़िए। और वैसे भी और ऑक्सीजन सिलेंडर आ रहे हैं ना माँ। माँ प्लीज, ये ऑक्सीजन मास्क आप लगा लीजिए प्लीज। माँ प्लीज, संभालिए माँ। माँ विवान, मैं इतनी स्पीड से करोड़ों लोगों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं बना सकती। मेरी मैजिकल पावर्स कम होती जा रही हैं। दीदी, हमें इस बात पर नहीं फोकस करना चाहिए कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, बल्कि इस बात पर फोकस करना चाहिए कि क्या सॉल्यूशन निकल सकता है। यस, यू राइट विवान। और वैसे भी देवो भैया बस थोड़ी देर में वीरलोक से कोई ना कोई सॉल्यूशन लेकर लौटने ही वाले होंगे। रिंकू बेटा उठो, उठो। रिंकू
शरीर में प्राणवायु का स्तर बहुत कम हो चुका है। गुड न्यूज़ है ना बालवीर। देखना, शौर्य अपने वीर तप के बाद इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। थोड़ी देर में तिमनासा का ये डूम्सडे ब्राइट संडे में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं, इस बार समस्या इतनी बड़ी है कि शौर्य भी समय रहते इस समस्या का हल नहीं निकाल पाएंगे। वो वीर तप करने तो गए, लेकिन उन्हें भी नहीं पता कि वो इस समस्या का हल ढूंढ भी पाएंगे कि नहीं। भैया, इसका मतलब इस टाइम में जो घड़ी चल रही है ये धरती के आखिरी मिनट्स का टाइम दिखा रही है और हम इसे रोक भी नहीं पाएंगे। हाँ, हमने धरती की सुरक्षा करने की कसम खाई थी, लेकिन लगता है इस बार हम कामयाब नहीं हो पाएंगे विमान। कम ऑन गाइस, तुम दोनों बालवीर होकर इतना सैड नहीं हो सकते। आफ्टर ऑल बालवीर तो वो होता है ना जो डार्कनेस की नाइट में भी हैप्पीनेस का उजाला ले आए, जो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर दे। कम ऑन गाइस, चीयर अप। अनन्या दीदी इज राइट। बालवीर वो होता है जो निराशा के रेगिस्तान में उम्मीद का झरना ढूंढ ले, जो हर समस्या का हल निकाल लेता है और अगर समस्या का हल ना मिले तो समस्या को ही खत्म कर देता है। समस्या को ही खत्म कर देता है मतलब? जब तक शौर्य वीर तप करके वापस नहीं आ जाते, हम तिमनासा के काली शक्ति के स्रोत को यानी उस हीरे को नष्ट करके इस सबको रोक सकते हैं। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि उस हीरे को तोड़ने से ये डूम्सडे रुक जाएगा? निश्चितता तो नहीं है विवाह, लेकिन धरती के अंत होने का इंतजार करने से अच्छा है कि हम इस मौके का फायदा उठाएं। आई एग्री। तो फिर चलो कल लोग जाकर टिम्मी आंटी को उनका पर्सनल डूम्सडे का गिफ्ट देते हैं। तब तक मैं यहाँ रुक के सारी सिचुएशन संभालती हूँ। ऑल द बेस्ट गाइस। करोड़ों साल पुरानी धरती बस कुछ ही पलों में मिट्टी में मिल जाएगी, और उसके बाद झूमेंगे, नाचेंगे, मौज करेंगे और क्या। ऐसा मैं नहीं बोल रहा था। और अच्छा बोल रहे हो तौबा तौबा, पहली बार तो तुमने अपने मुंह से अच्छी बात की है। अब हम अपने नए साम्राज्य का समारोह करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जरा काल स्नान कराती हूँ। लेकिन तुम्हारी जीत अभी हुई नहीं है तिमनासा। एग्जैक्टली, टाइम से पहले पार्टी करना सेंसिबल नहीं होता क्वीन तिमनासा, क्योंकि क्वीन तिमनासा आप वीर लोक वालों को तो जानती है। वो क्या कहा वीर लोक वालों ने? मैंने ठीक से सुना नहीं। अरे पहरानी तो ठीक से तुम लोगों को सुना भी नहीं, पड़े आए पहरानी को सलाह देने वाले। मैंने सिर्फ उसे छुआ तो मुझे इतना बड़ा बिजली का झटका लगा। सोचो
भैरानी से पहनती है तो उनके पास कितनी शक्तियां होगी। अगर इस हीरे को मैं ले जाऊं तो इस ग्रह का सबसे शक्तिशाली इंसान मैं बन जाऊंगा। अगर मुझे ये डायमंड मिल जाए तो मैं इस प्लैनेट का सबसे पावरफुल इंसान बन जाऊंगा। अब ये गैजेट मेरा होगा और फिर पूरा यूनिवर्स कहेगा हेल टू किंग रे। उससे भी ज्यादा अच्छा लगेगा सुनने में भाई राजा की जय हो, जय हो। अरे सिकंदर की तलवार हाथ में लेने से कोई सिकंदर नहीं बनता। तुम दोनों अपनी औकात में रहो। राजा, ऐसा मैं नहीं बोलना था राजा। मरेगा, 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 मरेगा। इस अनंत शक्ति को यहाँ से ले जाने के बारे में सोचना भी मत बालवीर। किस किस से सुरक्षित रखोगे इस बुराई की जड़? तुम लोग बुराई की रक्षा के लिए लड़ते थे, लेकिन हम अपने परिवार और धरती की रक्षा के लिए लड़ते हैं। लेट्स सी, जीत किसे मिलती है? अरे रेजर, मैं किधर जाऊं? भैरानी, भैरानी, जब तक हमारी छवि रे और भैमार से लड़ रही है, तब तक हम इस हीरे को यहाँ से ले जा सकते हैं। करने में लगी है और वहाँ पर भैराजा और रे आज तक तख्ता बंद करने की तैयारी में लगे हुए हैं। और ऊपर से दोनों बालवीर भी आ गए लूट खसोट मचाने। इस हीरे को नष्ट करने के लिए हमें अपनी पूरी ताकत से एक साथ वार करना होगा।
चुराकर 4 दरवाजे खोलकर इतनी मेहनत से हासिल किया और सैम ने एक ही शॉट में फिक्स कर दिया। लगता है सदमा लगने की वजह से तिम्नासा की बोलती बंद हो गई। अब बेहतर यही होगा कि तुम बुराई का रास्ता छोड़ दो, वरना एक हीरे की तरह तुम्हारे भी कई सारे टुकड़े हो जाएंगे। चलो। बालवीर को क्या लगता है कि कहानी खत्म, बच गई दुनिया? इस दुनिया की तबाही होना तो अब चालू होगा। सुतली, मम्मी, चिंडी, सुतली, तू ठीक था ना? रिंकू, थैंक गॉड। लगता है प्रलय का प्रोग्राम भगवान जी ने कैंसिल कर दिया है। एक बार फिर से बालवीर ने हमारे प्लैनेट को न्यू लाइफ दे दी। इन सबके चेहरे पर खुशी देखकर काफी अच्छा लग रहा है ना पार्टनर? हाँ, और यही खुशी बालवीर के जीवन का असली मकसद है विवान। तो फिर चलो पार्टनर, इस हैप्पीनेस वाली फीलिंग को माँ को हक करके शेयर करते हैं। चलो। देवू भैया, देवू, विवान, माँ, बालवीर ने तिम्नासा का सारा खेल चौपट कर दिया बालपरी। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। तिम्नासा की शक्ति का स्रोत यानी वो हीरा बालवीर ने नष्ट कर दिया है और अब जो सरल होता है वो हमेशा सच नहीं होता बालपरी। कभी कभी सच बहुत ही उलझा हुआ होता है। लूट गया शहर नागिन का, डसने से पहले चौपट हो गया ये चमन, शहर बसने से पहले। क्या हैरानी आप भी? मैंने आपको इतनी दर्द भरी कविता सुनाई और आपने मुझे लात मारी। अरे किसी की कदर ही नहीं आपको क्या? कौन लुटा है और किसका चमन उजड़ा है, ये तो बालवीर को ही पता चलेगा। पार्टनर, ये क्या गुगली है? ये एक्शन रिप्ले क्यों हो रहा है? परिया, आप लोग जाइए, मुझे शौर्य से कुछ बातें करनी है। शौर्य, आपके कहने का अर्थ क्या है? यही कि लाल हीरे को नष्ट करके बालवीर ने समस्या का हल नहीं निकाला है, बल्कि उसे कई गुना और बड़ा बना दिया है। ये शक्ति स्रोत का हीरा अपने आप कैसे जुड़ना शुरू हो गया।
से होगी तबाही। ये टाइमर फिर से 50 मिनट्स पे क्यों सेट हो गया? अब केवल 50 मिनट बचे हैं मानव जाति और धरती को तबाह होने में। अरे प्रलय कैंसिल नहीं हुआ है, थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन हो गया था। और अभी घड़ी को क्या देख रहे हो? सब अपनी जान बचाओ और भागो। हाँ, भागो। बट ये कैसे पॉसिबल है? समझदारों वाली गलती बालवीर, क्योंकि अब तुम्हें समझ आएगा कि हर जीत कामयाब नहीं होती। पहेलियां मत पूछो तमन्ना, सीधा सीधा बताओ। सीधी बात सुनना चाहते हो तो सुनो। ये हीरा मेरे साथ अब ऐसे जुड़ चुका है जैसे किसी के साथ परछाई। जब तक मेरा दिल धड़कता रहेगा तब तक तुम इस हीरे को कुछ नहीं कर सकते। तो इसका मतलब इस हीरे को तोड़ने के लिए हमें तुम्हारा दिल तोड़ना पड़ेगा, तमन्ना। लेकिन तुम लोग तो जानते हो ना कि मेरा दिल कितना कड़वा और कठोर है। तुमने इस हीरे को तोड़ने के चक्कर में मुझे एक वरदान दे दिया और तुम्हें पता भी नहीं चला। वरदान? कैसा वरदान? वो वरदान ये है कि अब ये हीरा तुम्हारी शक्तियों को भी निगल लेगा। ये घड़ी हमारे हाथों पर कैसे? पहले तो सिर्फ धरती भस्म होने वाली थी बालवीर, लेकिन अब तुम, परियां, वीर लोक का हर एक निवासी, पूरा वीर लोक भस्म हो जाएगा, धरती के साथ साथ खत्म हो जाएगा और तुम्हारा वक्त शुरू होता है अब। तो अब हम क्या करें शौर्य? मुझे अपने वीर तप के बाद इस मुसीबत का एक हल मिल गया है बालपरी। सच? शौर्य, ये तो बड़ी खुशी की बात है। फिर भी आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? क्योंकि जो समाधान मुझे मिला है उसके लिए हमें किसी के प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी। शौर्य, धरती लोक को बचाने के लिए मैं अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हूँ। नहीं बालपरी, तिम्नासा की अनंत शक्ति को खत्म करने के लिए तुम्हारे नहीं, मेरे प्राणों का बलिदान देना होगा।
अरे मुझे क्या मालूम चढ़ा भाई, ये निशान तो मिटते नहीं मिटता। बालवीर, मुझे लगता है ये तमनासा की कोई नई चाल है। अचानक सब लोगों के हाथ पे ये टाइमर स्टार्ट हो गया है। हमारे हाथ पर भी। धरतीवासियों, तुम्हारे हाथ पर जो ये निशान उभरा है, ये काल चक्र है। जैसे ही इस काल चक्र में समय शून्य 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 होगा, तुम सबकी जिंदगियां खत्म हो जाएंगी। क्या? क्या? क्या बोलते ही? लोगों के बीच में पैनिक फैलाने की कोशिश कर रही है। एग्जैक्टली। जितना लोग स्ट्रेस में आएंगे उतना ही उनके माइंड और हार्ट पे स्ट्रेस बढ़ेगा। वैसे मानव जाति को अपनी मानवता दिखाने का एक मौका दिया है मैंने। तुम लोगों के हाथ में जो काल चक्र है, उस काल चक्र से कुछ समय एक दूसरे को बांट सकते हो अपनी जिंदगी के लिए। लेकिन सवाल ये है कि तुम में से कौन अपनी जिंदगी के आखिरी पल एक दूसरे के साथ बांटने के लिए तैयार होगा। गिरबड़ अंकल, आप तो पुलिस में है ना, आप तो सबकी जान बचाते, तो प्लीज आप अपना समय थोड़ा तो उधार दे दीजिए ना। क्योंकि बेटा मेरी खुद की सांस ये जहरीली हवा की वजह से फूल रही है। मैं तुम्हें कहाँ से दूं? आज साबित हो ही गया कि प्यार, दया, भाईचारा, ये सब कुछ तुम तब तक दिखा सकते हो जब तक कोई खतरा ना हो, क्योंकि इस इंसानियत के चेहरे के पीछे सिर्फ स्वार्थ है। तुम सब स्वार्थी हो। ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है तिम्नासा। हाँ, आज हम दिखा देंगे कि हम इंसान सेल्फिश नहीं बल्कि कितने दयालु हैं। हाँ। झेड़ा अंकल संभालिए, 1 मिनट। हाथों में ये घड़ियां फिट करके भगवान हमारी कौन सी परीक्षा ले रहा है। भगवान इतना कठोर कैसे हो सकता है? हम सब चिंता मत कीजिए, बुरे समय में हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। दिवाली आंटी, देखिए प्रेयर की पावर सबसे बड़ी पावर होती है, तो आप लोग भगवान से प्रार्थना कीजिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगी। शौर्य ने वीर तप करके इस समस्या का कोई ना कोई समाधान निकाल दिया होगा। मैं वीर लोग जाकर आता हूँ।
फिक्र नॉट पार्टनर, तब तक हम लोग यहाँ के लोगों की होप्स और हिम्मत हाई रखने की कोशिश करते हैं। अब मैं शौर्य को इस चक्रद्वार में जाने से कैसे रोकूं? ये चक्रद्वार मुझे उस वामन ग्रह तक ले जाएगा जहां तिम्नासा की अनंत शक्ति का तोड़ है। लेकिन शौर्य, एक बार फिर से विचार कर लीजिए, इस चक्रद्वार में जाना बहुत ही खतरनाक होगा। जानता हूं, लेकिन हमारे पास अब समय नहीं है और ये खतरा मुझे उठाना पड़ेगा। शौर्य, आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे वीर तप से तिम्नासा के हीरे को ध्वस्त करने का समाधान मिल गया है, मैं वही लेने जा रहा हूं। अरे वाह, तो बताइए क्या है वो समाधान, मैं वहां पर जाता हूं। तुम नहीं जा सकते बालवीर। मैं नहीं जा सकता? लेकिन क्यों? मब ऐसा क्या समाधान है जो लेने सिर्फ शौर्य ही जा सकते हैं, मैं नहीं? अब मैं बालवीर को कैसे बताऊं कि जो भी इस चक्रद्वार में जाएगा वो लौट कर वापस नहीं आ पाएगा। क्या बात है माँ, आप मुझसे क्या छुपा रही है? बताइए, आपको मेरी कसम है। बालवीर, धरती के दूसरे छोर पर एक श्वेत हीरा है। अगर उस श्वेत हीरे को तिम्नासा के हीरे के सामने लाया जाए तो तिम्नासा की अनंत शक्ति समाप्त हो जाएगी और लोगों के हाथों पर बना ये मृत्यु चक्र रुक जाएगा। इसलिए अब और सवाल मत पूछो और मुझे जाने दो बालवीर। मेरे होते हुए आपको जाने की क्या जरूरत है? मैंने कहा ना बालवीर, अब और सवाल मत पूछो। माफ करना शौर्य, लेकिन सच जानना मेरा कर्तव्य भी है और मेरा अधिकार भी। इसलिए जब तक आप मुझे सच नहीं बताएंगे, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। रास्ते से हट जाओ बालवीर। नहीं शौर्य, नहीं जाऊंगा। जब तक आप मुझे सच नहीं बताएंगे, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और जैसे कि आप देख सकते हो, बहरानी का प्रकोप धरती पर लगी जंगल की आग की तरह बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपने जीवन का अंतिम पल कैसे बिताए। और ये क्या देख रहा हूँ मैं, एक और शहर डूब गया बाढ़ की चपेट में। लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। अरे रे 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 रे, वाह वाह, बहरानी की जय हो, जय हो, जय हो। हेल क्वीन तिम्नासा, इस जीत का मुकुट सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे सर पे ही सजता है तिम्नासा। तुम तीनों को मैं इतनी बेवकूफ दिखाई देती हूँ। मुझे अच्छे से पता है कि तुम तीनों मेरा लाल हीरा छीनना चाहते हो। और जैसे ही वो तुम्हें मिलेगा, तुम तीनों मेरा तख्त हासिल करने की कोशिश करोगे, मेरा साम्राज्य हासिल करने की कोशिश करोगे। बालवीर, जब वो श्वेत हीरा उस काले हीरे के पास आएगा तो एक बहुत बड़ा विस्फोट होगा और उसमें से एक भयानक ऊर्जा निकलेगी और उस ऊर्जा को रोकने के लिए
किसी को अपने प्राणों का बलिदान देना होगा और इसलिए ही शौर्य। शौर्य, जब आप सबने मिलकर मुझे अच्छाई और सच्चाई की रक्षा करने के लिए बालवीर की शक्तियां दी थी, तब मैंने ये प्रण लिया था कि अच्छाई और सच्चाई की रक्षा के लिए अगर मुझे खुद का बलिदान देना पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। और आज इस धर्म को निभाने से आप ही मुझे रोक रहे हैं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। तुम्हारा असली धर्म है जिंदा रहना, ताकि जब कोई बालवीर को मदद के लिए पुकारे तो तुम उसका जवाब दे सको। नहीं शौर्य, मुझसे ज्यादा आपका जीवित रहना जरूरी है। आप बालवीर के मार्गदर्शक हैं, वीर लोग के कर्ता धर्ता है। मुझसे ज्यादा हमें आपकी जरूरत है शौर्य। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। जिद मत करो बालवीर, और मुझे जाने दो। जिद मैं नहीं, आप कर रहे हैं शौर्य। मेरे होते हुए मैं आपके प्राणों को कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।